हेलो दोस्तों, श्री राधे मोहन एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग भूगोल में अध्याय नंबर दूसरा यानी चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग 105 क्वेश्चन कर चुके थे। अब आज हम 106 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है सौरमंडल से है। तो 105 क्वेश्चन हमारा क्या था कि पृथ्वी को अपनी कक्षा में पृथ्वी की जो है अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व की दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन जो है 106 है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो अपसौर के दौरान पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। किसके दौरान होती है सर्वाधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य? तो अपसौर के दौरान होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल, यानी शुक्र और मंगल पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। तो पृथ्वी की धुरी किस प्रकार है? झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है कौन सा? तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तन संभव है? तो मंगल ग्रह पर ऋतुएं परिवर्तन संभव है। बाकी ग्रहों पर ऋतुएं परिवर्तन संभव नहीं है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। कौन है? तो पाथफाइंडर है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो मंगल ग्रह पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो मंगल के विषय में एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। वो कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। किस समय में? तो रात्रि को आकाश में लाल ग्रह जो दिखाई देता है वो कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी बृहस्पति सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो अशांत बादल के सूचक हैं। अशांत बादल के सूचक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो बृहस्पति ग्रह को खोजने के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगेलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, यानी बृहस्पति से ग्रह से संबंधित अभियान मैगेलन अभियान संबंधित है। शुभेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति ग्रह सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में सर्वाधिक समय लेता है। बृहस्पति सूर्य की गिर्द परिक्रमा में अधिकतम समय लेता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 125 के बाद में 126 क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो गैनीमीड
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के बृहस्पति मिशन से संबंधित नाम जूनो है। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। किससे गर्म? तो नेपच्यून से गर्म ग्रह है। शनि ग्रह को सर्वाधिक किस खगोलशास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो 10 है। यानी शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह सौरमंडल का कौन है? तो शनि ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन उपग्रह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। निम्न में से किसके चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हार्शल ने की थी। यूरेनस की खोज हार्शल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस ग्रह सबसे अधिक गैसों या सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है अरुण। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो अरुण ग्रह पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। उबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिराडा ये पांचों उपग्रह हैं किस ग्रह के? तो अरुण ग्रह के ये पांचों उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के कौन कितने उपग्रह हैं? तो 5 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो उबेरान, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा ये 5 उपग्रह अरुण ग्रह के हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अरुण ग्रह अपनी धुरी सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो 84 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। यानी यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 84 वर्ष में लगाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो यूरेनस विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। यानी सौर परिवार के नेपच्यून ग्रहों में से यानी निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। किसकी उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। यानी वरुण ग्रह किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग दिखाई देता है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वर्ष दीर्घतम होता है कब? तो नेपच्यून पर। यानी नेपच्यून पर सबसे ज़्यादा वर्ष जो है सबसे बड़ा वर्ष होता है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है। यम और कुबेर की खोज यानी प्लूटो की खोज सन 1930 में क्लाइड टॉमबैग ने की थी। खगोलज्ञ द्वारा की गई थी। जो है किसके द्वारा की गई थी?
यम और कुबेर की खोज किसके द्वारा की गई थी? सन 1930 में। तो क्लाइड टम्बेक के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा को परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों गति में समान समय लगता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। यानी चंद्रमा ग्रह ऐसा ग्रह है जो रात की रानी के नाम से विख्यात है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 59% है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% है। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्रेटर झील होती है तो क्रेटर है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिस लूनर नामक नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा में स्थित है या चंद्रमा पर स्थित है। यानी शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो 2 सेकंड से कम समय में चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र नाम से जाना जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो बृहस्पति का लगभग द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग किसके बराबर है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान के बराबर है। आकाश का सबसे चमकदार तारा है तो सिरियस जो है वो आकाश का सबसे चमकदार तारा है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है तो 76 वर्ष। कितने वर्ष होता है? तो 76 वर्ष होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 170 क्वेश्चन पर। तो सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.5 वर्ष समय लगता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के समय के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सिरस जो है सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे विष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूरी क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। और नंबर 2 सही है। यानी अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य और
पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट वाला भाग केवल दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है तो कूट भाषा में दिया है, तो कौन कौन सही है? तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब, और जब अमावस्या का दिन होता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर में कम से कम या अधिक से अधिक, यानी अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन, डायमंड रिंग की घटना होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिजगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति सिजगी कहलाता है। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब यहाँ पर मुझे कूट भाषा में बताना है क्वेश्चन को कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का कर सही उत्तर चुनिए। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन सा है? और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह जो है शुक्र है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो बीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 150 गुणे 10 के पावर 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। ग्रह क्या है? तो ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं ग्रह कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह एवं चंद्र हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि, इन चारों को घटते क्रम में लगाना है। तो पहला होगा यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा यूरेनस और सबसे छोटा जो है पृथ्वी है आकार के अनुसार। पृथ्वी का वो यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो शुक्र जो है वो हो अमाप घनत्व और द्रव्यमान से पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं क्रीटी यानी कोरोना। सूर्य के बाह्यतम परत को क्रीट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 193 यानी 194 क्वेश्चन पर ब्लू मून परिघटना क्या होती है? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून परिघटना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके अमाप यानी व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस जो है ये दिए गए ग्रहों का उनके अमाप व्यास से बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये जो है पहला और दूसरा सही है, यानी बसंत विषुव 21 मार्च को होता है एवं उत्तर अयांत 22 दिसंबर को होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। सौरमंडल का
हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कापरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम निकोलस कापरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून महीने में आने वाला पहला पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो नेपच्यून का उपग्रह है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो गैनीमेड जो है चेरान। प्लूटो के चंद्र का नाम क्या है? तो चेरान है। प्लूटो के चंद्र का नाम चेरान है। तो अगला टॉपिक हमारा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी सौरमंडल हम पढ़ चुके हैं, अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन पृथ्वी की संरचना में है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वेस द्वारा किया गया है। यानी सियास, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेस द्वारा किया गया है। पृथ्वी के धरातल केंद्र से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? यानी सीमा, सियाल या नीफे, इसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सियाल है, उसके बाद सीमा, फिर नीफे। नीफे सबसे लास्ट का केंद्र है, यानी धरातल से केंद्र की ओर, यानी सबसे लास्ट में क्या है? तो नीफे सबसे लास्ट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। ये सभी सही है। भूपृष्ठ की सतह किस तरह से भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की दिखता है? तो सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की दिखता है। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे में लोहा एवं निकल की प्रधानता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वेस ने किया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया। फिर जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पृथ्वी की 3 के सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सीमा है। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो सीमा है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। क्या नहीं है? तो सब स्टेटम नहीं है, सब स्टेटम नहीं है। स्थलमंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थलमंडल का क्या तात्पर्य है? कि पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर मापी गई है। यानी स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो भूगर्भ से पृथ्वी की तरफ जाने पर, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन ग्रांट का है। ग्रांट का यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन ग्रांट का है। किसका है? तो ग्रांट का है। तो दोस्तों आज हम लोग 110 क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे अच्छी वीडियो आप तक मैं आसानी से पहुंचा सकूं।